रामनगर में रानीखेत रोड पर कांग्रेस कार्यालय को लेकर पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत और भवन स्वामी के बीच चल रहा विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। इस विवाद में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष सहित कई विधायक भी सामने आ गए हैं। वहीं भवन स्वामी ने पूर्व विधायक पर धमकाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए हुए और प्रदेश के मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन के जिम्मेदार लोग कांग्रेस कार्यालय पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज सरकार पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल पैदा कर रही है, जिसका सड़कों पर उतरकर कांग्रेस विरोध करेगी। मामला ये है कि ये मेरी पंचायती हम लोगों की ज़मीन है। हमारा अपना वहाँ पे गोदाम है जो पहले कभी मिट्टी तेल के काम के लिए यूज़ हुआ करता था, है नहीं। फिर धीरे धीरे जो है उसको शिफ्ट कर दिया मैंने, और मैं इसे अपने कामों में यूज़ करता था, अपना सामान रखने के लिए। 2016 में दिसंबर 2016 में माननीय रणजीत रावत जी ने मेरे से ये कहा कि मेरे उनसे क्योंकि अच्छे संबंध थे कि मुझे अपने पर्सनल यूज़ के लिए 3 महीने के लिए दे दो इसको। मैंने उनको दिया था। मैं उनको पिछले 7 साल से मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इसको वो खाली कर दें, उसे खाली नहीं कर रहे हो। और वहाँ पे वो कांग्रेस कार्यालय, कथित कांग्रेस कार्यालय, वो कहते हैं कि यहाँ कांग्रेस कार्यालय बना हुआ है। मैंने कभी कोई उन्हें ना तो कोई लेटर लिख के दिया, ना मैंने किसी तरह की कोई कागज़ उन्हें लिख के दिया, ना मेरा कोई उनसे ऐसा था कि मैं उनसे कोई किराया ले सकता था। मेरा अधिकार क्षेत्र से भी बाहर था, मैं लेता भी नहीं था कभी उनसे, ना उन्होंने कभी दिया, ना मैंने कभी लिया। आज वो उस चीज़ पर कब्जा करना चाह रहे हैं और मेरे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या मुझे वो कमज़ोर समझ के ये सारी चीज़ें दबाना चाह रहे हैं? और आज वहाँ शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं वो सारे विधायकों को बुला के, और पूरे कांग्रेस को उन्होंने एक भ्रमित कर रखा है कि ये मेरा कार्यालय है। देखिए, अभी विस्तार से सम्मानित रणजीत रावत जी ने विस्तार से इस संदर्भ में आपको जानकारी दी है। और जो लैंड रेंट कंट्रोल एक्ट है उसके आधार पर उसकी अनदेखी की जा रही है। लैंड रेंट कंट्रोल एक्ट की अनदेखी की जा रही है और ये इसकी भूमि की लीज समाप्त हो चुकी है। इस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आनन फानन में कार्यालय के बंद होने के उपरांत कुछ अवांछनीय तत्व प्रशासन के सहबर जबरन घुसपैठ करते हैं, कार्यालय के सामान को, फर्नीचर को, जो महत्वपूर्ण पत्रावलियां हैं उनको बाहर फेंक देते हैं, तो साफ जाहिर है कि प्रशासन की मिली भगत से यह कृत्य हुआ है। जहाँ तक इस भवन का सवाल है, उनका मैंने जैसा भी बताया 1/9 हिस्सा इस लीज में था। ये लीज की अवधि भी जो है 2014 में समाप्त हो गई है और लीज जो है 1969 में डीएम ने निरस्त कर दिया, नामंजूर कर दिया, क्योंकि इन्होंने लीज के, इनके भाइयों में विवाद था दादा लोगों में, तो इन्होंने लीज का जो पैसा होता था वो जमा नहीं किया, ना आवेदन किया, तो उसको 1969 में रद्द कर दिया गया।